ये कहानी उस दौर की है जब रोहित शर्मा का बतौर हिटमैन क्रिकेट की दुनिया में उदय हो रहा था। रोहित के अस्तित्व का आरंभ हो चुका था। दुनिया के दिग्गज हिटमैन के सामर्थ्य पर अपनी भविष्यवाणी कर चुके थे, परंतु इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन को नजरअंदाज किया जा रहा था और इसी नजरअंदाज के दौर से प्रारंभ होती उसकी एक नई कहानी। साल 2008 के आईपीएल ऑक्शन में डेक्कन चार्जर्स ने हिटमैन को 4.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक यंग प्लेयर को इतनी रकम मिलना क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला चुकी थी। क्रिकेट के दिग्गजों की नजर अब हिटमैन पर थी। साल 2008, 9, 10 के आईपीएल हिटमैन की उस शानदार परफॉर्मेंस रोहित की उस कीमत को सही साबित किया था। उन 3 सालों में हिटमैन की परफॉर्मेंस कुछ इस कदर थी। हिटमैन ने हर साल तकरीबन 400 के करीब रन बनाए, वो भी करीब 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 2009 में 11 विकेट लिए, जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ ली गई वो हैट्रिक इतिहास के लिए गवाह थी। फिर आया 2011 का आईपीएल ऑक्शन और इस आईपीएल ऑक्शन में हिटमैन को बिना बताए डेक्कन चार्जर्स आईपीएल ऑक्शन में उतार। एक प्लेयर जिस टीम को लीड करना चाहता, जिसके लिए वो कई सालों से अच्छा खेल दिखा रहा था, उसे बिना बताए डायरेक्ट आईपीएल के ऑक्शन में उतार दिया जाता है। द रिवेंज ऑफ हिटमैन। ये कहानी साल 2011 की है जब डेक्कन चार्जर्स ने हिटमैन को डायरेक्ट आईपीएल ऑक्शन में उतार दिया था। कई टीम्स बोली लगाने जाती है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 13 करोड़ में हिटमैन को अपनी टीम में शारिक कर लिया था। दुनिया की नजरों में ये प्राइस बहुत ज्यादा थी। ऐसे में कई मीम्स बनते हैं तो कई टीम्स ने मजाक बनाया। ऐसे हालात में हिटमैन के पास अब वक्त था उन मजाक का जवाब देने का। आईपीएल का चौथा सीजन 9 अप्रैल 2011, विशाखापट्टनम का वो मैदान, एमआई वर्सेस डीसी। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतर चुके थे। मैदान में सिक्का उछाला जाता है और सिक्का डीसी के कप्तान संगाकारा के पक्ष में गिरा। संगाकारा ने पिच को देखकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। डीसी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन और पार्थिव पटेल, लेकिन पारी की दूसरी ही बॉल पर पार्थिव पटेल मुनाफ पटेल का शिकार बन गए। डेक्कन चार्जर की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के 3 ओवर्स में मैच 9 रन बनाकर अपना 1 विकेट खो चुकी थी। यह सिलसिला अगले ओवर में भी जारी रहने वाला था, क्योंकि चौथे ओवर में मुनाफ पटेल ने एक बार फिर से डेक्कन चार्जर को एक और झटका दिया, भरत ट्रिपले को आउट करके। ऐसे हालात में अब डीसी का स्कोर 27 पर 2 विकेट हो चुका था। शुरुआती 5 ओवर्स में मैच पूरी तरह मुंबई इंडियंस के हाथ में था, लेकिन मैच के 6वें ओवर में शिखर धवन ने प्रज्ञान ओझा को मैच 6 गेंदों में 18 रन कूट दिए, जिससे यह स्कोर पावर प्ले खत्म होते होते 27 से 45 पहुंच चुका था। डीसी की ओर से महज एक बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा था और वो था शिखर धवन। परंतु धवन का भी ये दाव मलिंगा के सामने टिक ना पाया। 7वें ओवर में मलिंगा ने शिखर को अपना शिकार बना लिया। डीसी का स्कोर अब 7 ओवर में 46 रन पर 3 विकेट हो चुका था। एक बार फिर से ये मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में आ चुका था, लेकिन कुमार संगाकारा और डेनियल क्रिश्चियन ने मिलकर डीसी की पारी को संभाला। दोनों ने पहले टीम को संभालते हुए 10 ओवर में 61 रन बना डाले और आगे एक भी विकेट का पतन नहीं होने दिया। डीसी की उम्मीदों में एक बड़ा झटका तब लगता है जब उनके कप्तान संगाकारा को मुनाफ पटेल ने एक बार फिर से अपना शिकार बना लिया। डीसी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 13 ओवर का गेम खत्म हो चुका था और डीसी का स्कोर 83 पर 4 विकेट था। डेनियल क्रिश्चियन और कैमरन व्हाइट ने एक छोटी सी साझेदारी करके डीसी के स्कोर को 119 तक पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अब उम्मीद थी कि डीसी की ओर से एक विस्फोटक फिनिश होगी, लेकिन मुनाफ पटेल उस दिन डीसी के लिए काल बन चुके थे। उन्होंने पहले डेनियल क्रिश्चियन को अपना शिकार बनाकर डीसी की उम्मीदों को झटका दिया। आखिरी ओवर में मलिंगा ने भी अपना जौहर दिखाया और लास्ट 6 गेंदों में 2 विकेट लेकर डीसी को 138 के स्कोर पर रोक दिया। ये रहा डीसी का स्कोर कार्ड। डेक्कन चार्जर्स की ओर से सर्वाधिक शिखर धवन ने 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 41 रन बनाए। ये रहा एमआई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से मुनाफ पटेल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। मुंबई इस मैच को हर हालात में जीतना चाहती थी। मुंबई के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 139 रनों की चुनौती थी। टी20 क्रिकेट में ये स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अमित मिश्रा और टेलिस्टन जैसे गेंदबाजों के सामने ये स्कोर मुंबई के लिए आसान नहीं होने वाला था। मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सुमन और रिचर्ड लेवी, लेकिन सुमन टेलिस्टन की स्विंग के सामने ज्यादा देर टिक ना सके। शुरुआती 2 ओवर में मुंबई का स्कोर 1 विकेट पर 8 रन था और ऐसे हालात में क्रिस पर वो इंसान आता है जो कुछ महीना पहले डीसी की जर्सी में दिखाई देता था। यह दिन, ये पल उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो इंसान एक ऐसी टीम के खिलाफ आज खेल रहा था जिसके प्रति उसके इमोशंस जुड़े हुए थे, जिस टीम को वो लीड करना चाहता था, और जिस कदर उसे उस टीम से निकाला गया था वो उसके लिए बेहद अपमानजनक था। ऐसे हालात में हिटमैन अपने इमोशंस को काबू करके मुंबई की पारी को आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। हिटमैन के पास आज मौका भी था और दस्तूर भी था अपने सामर्थ्य,
अपने आप को सिद्ध करने, क्योंकि अंकित शर्मा और डेल स्टेन के सामने उस दिन मुंबई के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। इन दोनों के स्विंग के सामने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मैच भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हो रहा है, क्योंकि अगले 2 ओवर में मुंबई इंडियंस मैच 2 रन बना पाती है और डेल स्टेन के स्विंग के सामने अपने घुटने टेक देती है। पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवर पूरी तरह डीसी के हाथ में थे, क्योंकि शुरुआती 4 ओवर में मुंबई इंडियंस ने मैच 10 रन बनाए और अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया। मैच शुरू होने से पहले जो रन रेट मैच 6 के करीब था, वही रन रेट अब पावर प्ले खत्म होते होते 8 के पार पहुंच चुका था। अब पावर प्ले खत्म हो चुका था। मुंबई 2 विकेट पर 29 रन बना चुकी थी। डीसी के शानदार गेंदबाजी के सामने यह स्कोर अब 170 का स्कोर बन चुका था। डीसी के गेंदबाजों के सामने मुंबई के बल्लेबाज 10वें ओवर तक संघर्ष जारी रखते हैं। मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 ओवर में 49 रन पर 2 विकेट था। अंबाती रायडू और रोहित शर्मा की जोड़ी मुंबई को संभालने का प्रयास कर रही थी, परंतु रिक्वायर्ड रन रेट अब आसमान की ओर आगे बढ़ रहा था। ऐसे हालात में अंबाती रायडू अमित मिश्रा के फिरकी में फंस चुके थे। मुंबई 12 ओवर्स में अपने 3 विकेट खो चुकी थी और मैच जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था। दुनिया की नजरों में वो मैच पूरी तरह डीसी के हाथ में था। रोहित शर्मा भी 30 गेंदों में मैच 32 रन बनाकर खेल रहे थे। अंबाती के जाने के बाद कायरन पोलार्ड रोहित का साथ देने आए थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले मिल करके डीसी के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने मिलकर कई बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन इन शॉट्स के दम पर मुंबई को जीतना आसान नहीं था। मुंबई का स्कोर अब 96 पर था कि कायरन भी मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। मुंबई अब 94 रन बना चुकी थी। अगले 4 ओवर्स में 45 रनों की जरूरत थी और डेल स्टेन जैसे शानदार गेंदबाजों के सामने ये स्कोर, ये लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था। इसी दबाव के कारण 17वें ओवर में कायरन पोलार्ड डेनियल क्रिस्टन की बॉल पर आउट हो जाते हैं। पोलार्ड ने 18 गेंदों में 24 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। मैच के अगले 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ था और मुंबई को जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत थी और डीसी को उसे 1 विकेट की, जिसको उन्होंने ऑक्शन में फेंक दिया था। मैच का सारा जिम्मा हिटमैन ने अपने कंधों पर ले लिया। ऐसे हालात में मुंबई की उम्मीदें हिटमैन से थी। मुंबई के लिए मात्र एक सहारा सिर्फ और सिर्फ हिटमैन था। 18वें ओवर में डीसी के कप्तान सांगाकारा ने अमित को गेंदबाजी थमाई और इसी ओवर में हिटमैन ने 14 रन निकाल करके अपना अर्धशतक पूरा किया। धीरे धीरे अब मुंबई आक्रमण पर आ रहा था। हिटमैन के इस आक्रमण की वजह से मुंबई को अगली 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी और मैच में अभी भी सिर्फ 2 ओवर फेंके जाने थे और उनमें से एक ओवर था डेल स्टेन का, उसी डेल स्टेन का जिसकी आंधी ने मुंबई को अभी तक बांध रखा था। डेल स्टेन नाम की उस एक आंधी ने 19वें ओवर में मुंबई के लिए मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि मैच कुछ रन देकर डेल स्टेन ने मुंबई के शानदार बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को अपना शिकार बना लिया था। अब मैच की सिर्फ 6 गेंदें बची हुई थी और इस मैच को जीतने के लिए मुंबई को 18 रन बनाने थे। लेकिन मुंबई के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि हिटमैन नॉन स्ट्राइक में खड़े थे। शुरुआती 3 गेंदों में हिटमैन को स्ट्राइक नहीं मिली। ऐसे हालात में हिटमैन का प्रयास था कि अधिक से अधिक गेंदें हिटमैन को मिले। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद में लेगबाई के चलते हिटमैन अब मेन स्ट्राइक पर आ चुके थे और अगली 3 गेंदों में मुंबई को जीतने के लिए महज 11 रन बनाने थे। डेनियल क्रिस्टन की अगली बॉल पर हिटमैन ने एक बड़ा शॉट खेला और इस शॉट के साथ मुंबई को अगली 2 गेंदों में 5 रन बनाने थे। लेकिन 5वीं बॉल पर हिटमैन को महज 2 रन मिले और अब मैच की आखिरी गेंद पर मैच जीतने के लिए हिटमैन को 3 रन बनाने थे। ये 3 रन हिटमैन के लिए बेहद मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि इन्हें भाग कर बना पाना उस दिन लगभग असंभव था। ऐसे हालात में हिटमैन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो हिटमैन के पल्ले से एक बाउंड्री आए या फिर हिटमैन ये 3 रन भाग जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने इन दोनों ऑप्शंस में अपना एक अलग ही ऑप्शन चुना। उन्होंने डेनियल क्रिस्टन की आखिरी बॉल पर वो शॉट खेला जिसने डेक्कन चार्जर्स का घुरूट तोड़ दिया। उस एक हारे हुए मैच में हिटमैन ने अपने पराक्रम के दम पर अपनी उस कीमत का सही अंदाजा लगाया। उस एक हारे मैच में हिटमैन ने अपने पराक्रम का जौहर दिखाया। ये मैच सिर्फ और सिर्फ हिटमैन के पराक्रम की वजह से मुंबई जीत चुकी थी। उस दिन हिटमैन ने 50 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनके इस शानदार पारी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। ये रहा मुंबई का स्कोर कार्ड और ये रहा डीसी के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इस मैच के खत्म होने के बाद डीसी को सिर्फ एक ही चीज का एहसास हो रहा था कि इन सर्च ऑफ गोल्ड दे लॉस्ट द डायमंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की शानदार मैच स्टोरी हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को।